कह रही कि भगवान दे रहा है हम ले रहे हैं। हाँ, वो भगवान की दुआ है, भगवान के आशीर्वाद है। 6 के बाद स्टॉप तो नहीं है। पिता से पूछ लो बच्चों के से। फिर बच्चा पैदा कर पाएगा नहीं। अब सचिन रुक नहीं रहा, ये क्या मतलब? हम पालेंगे हमारे बच्चे, हमें अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान है, सोच समझ के हम कर रहे हैं। तो बस हमें लोगों की चिंता नहीं, लोगों को बकवास करते करते रहे। लोग तो नहीं कहेंगे ला हम तुम्हारे बच्चों के लिए खर्चा भेज रहे हैं, ले लो। नहीं, हम खुद पालेंगे तो हम खुश हैं। कितने बच्चे हैं डॉक्टर साहब? आपके कितने बच्चे? अरे हमारे तो हमें गिनती ही नहीं पता है कितने हैं। भाई क्यों हम मतलब सनातन धर्म में ऐसे मतलब लोग कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बच्चे दो अच्छे ये क्यों भाई हमारे मतलब उसको नहीं है क्या? हमारे बच्चे बढ़ने चाहिए, होने चाहिए भाई। देखिए भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, हम हत्या तो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने स्वीकार कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त है डॉक्टर एपी सिंह और सीमा इस वक्त हिंदुस्तान में है और दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है। सीमा ये छठा बच्चा है जी और हिंदुस्तान में दूसरा है। जी, मेरा सचिन का दूसरा है और छठा है। अच्छा। तो अब और कितने बच्चे करने हैं? जितने भगवान आशीर्वाद देगा उतने कर लेंगे। देखिए मीरा हमने प्लानिंग से करी थी कि हाँ भगवान हमें हम दोनों का बच्चा दे। अब जब दूसरी बार में मेरे घर हुआ तो ये भगवान का आशीर्वाद था और हो गया, तो हमने रख लिया, स्वीकार कर लिया। तो भगवान का आशीर्वाद है, जितना मिले अच्छा है। हाँ, तो मतलब ये ऐसा नहीं कि भाई छठे के बाद तो कंटिन्यू जब तक भगवान देता रहेगा लेते रहते। नहीं अब ऐसा भी नहीं है, देख डॉक्टर साहब आप आप हाँ, भगवान दे तो ले। अभी तक मिथक था अल्लाह दे रहा है तो हम ले रहे हैं, लेकिन अब सनातन धर्म में मिथक बदल गया है। भगवान दे रहा है तो सबको लेना चाहिए और पूरी श्रद्धा आस्था भक्ति के साथ लेना चाहिए। तो भगवान तो देते ही रहेगा। भगवान क्या थोड़ी वो नहीं होता, वो तो लेते रहो और देता रहेगा। लेते तो भगवान देता रहेगा तो हर एक को लेते रहना चाहिए, सबको लेना चाहिए, दिल खोल के लेना चाहिए, झोली फैला के लेना चाहिए, अरमानों से लेना चाहिए। भगवान की दुआएं लेनी चाहिए, आशीर्वाद लेनी चाहिए, बहुत फलती हैं। बहुत देखो, डॉक्टर एपीजे कलाम के माता पिता अगर दिया हुआ ना लेते तो एपीजे कलाम नहीं मिलते। एपीजे कलाम अपने माता पिता के पहली दूसरी संतान नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी के माता पिता भगवान देते हुए को ना लेते तो नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलता, क्योंकि वो पहली और दूसरी संतान तो बड़ी आपके कितने बच्चे हैं डॉक्टर साहब? आपके कितने बच्चे? अरे हमारे तो हमें गिनती ही नहीं पता है कितने हैं, अनकाउंटेबल। हम बच्चों को गिनती नहीं करते। भगवान बच्चे दिए, क्या गिनती करना? जो आ रहे हैं आने दो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो अपने सिर्फ आपके तीन बच्चे हैं आपके? ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे हैं। जब काउंटिंग करेंगे, जब देने की जरूरत पड़ेगी तब दे देंगे। लंबी लिस्ट फेर हर गली से अब्बा जान की आ रही है क्या आवाज? पापा पिताजी आती, अब्बा जान नहीं आते, पिताजी आती, पिताजी, पूज्य पिताजी, बाबूजी, ये आती हैं आवाजें। ये अच्छी आवाजें लगती हैं और ये आनी चाहिए। बच्चे कितने भी हों अच्छे हैं, बशर्ते वो देश हित के लिए काम आए, राष्ट्र हित के लिए काम आए, समाज के लिए काम आए। भारत माता की जय करें, वंदे मातरम करें, हिंदुस्तान जिंदाबाद करें, तो सारे बच्चे अच्छे हैं और सब बच्चे अच्छे हैं। अपने माता पिता की सेवा करें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने परिवार वालों का सम्मान करें, तो उससे अच्छी कोई बात है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। तो सीमा, आपके बच्चे भी भारत माता की जय बोलेंगे जो आने वाले हैं या और भी आने वाले हैं? जो हैं वो भी बोलते हैं, जो आएंगे वो भी बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। कि हिंदू सनातनी के बच्चे हैं और सनातनी ही होंगे। भाई क्यों हम मतलब सनातन धर्म में ऐसे मतलब लोग कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बच्चे दो अच्छे ये क्यों भाई हमारे मतलब उसको नहीं है क्या? हमारे बच्चे बढ़ने चाहिए, होने चाहिए भाई। भगवान दे रहा है तो आशीर्वाद लेना चाहिए भगवान जी का। नहीं, भगवान तो तभी दे रहा ना जब आप ले रहे हो। भगवान देखो, जो नसीब में लिखा था वो होके रहता है। मेरे नसीब में ये था कि मैं यहाँ आऊंगी, ये हो सब होगा, तो मुझे सब मिल गया। और मेरे नसीब में सनातन धर्म था, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो बच्चे भगवान दे रहे तो। लेकिन इतनी जल्दी हो गया अभी तो? ये मार्च में सुनो, ये योगी जी और मोदी जी की फौज है। योगी और मोदी जी की फौज करेगी भारत में मौज, बोलेगी भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और वो बोलेंगे वंदे मातरम नहीं बोलना, और हमारे बच्चे चीख चीख के बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये तो सीमा सचिन की फौज है ना?
नहीं, वो है तो देखिए भारत है की, तो सनातनी, है तो सनातनी, है तो हिंदू, है तो भारत के ही, भारत की सचिन माता। भी तो मोदी जी का है, हाँ। सचिन भी तो योगी जी का है, सीमा भी तो योगी जी की है, सीमा भी तो महाराज जी की है, सीमा भी तो मोदी जी की है। हम सब मोदी जी की प्रजा है। मोदी योगी जी हमारे राजा है, संत है, महान व्यक्तित्व है। लेकिन बहुत जल्दी हो गया है, मतलब उस पर क्या कहोगे? एक महिला के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है प्रेगनेंसी इतनी जल्दी। देखिए भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, अब हत्या तो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने स्वीकार कर लिया। अब भगवान का आशीर्वाद है, अब हो गया तो हो गया। हाँ, मतलब जल्दी हत्या नहीं करनी थी भाई। अच्छा, अच्छा। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया नहीं ये कर दो वो कर दो, मैंने कहा नहीं, मैं हत्या के खिलाफ हूँ। मासूम जीव की हत्या नहीं करनी थी मुझे, बस मुझे अपनी औलाद बहुत प्यारी है, तो भगवान ने दे दिया, हमने ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले लड़की हुई थी, एक लड़का चाह रहे नहीं थे? नहीं नहीं, देखिए अब भी पता नहीं है कि लड़की होगी कि लड़का होगा। अब जो भगवान देगा, मेरे लिए भले 5 लड़कियां हो जाएंगी, मेरी जान है, और भले लड़का होगा तो भी मेरी जान है। आज के दौर में हिंदुस्तान में लड़की लड़के से आगे है, तो मुझे कहीं भी डर नहीं होगा कि लड़की ना हो जाए। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप लड़की के साथ अत्याचार जुल्म ऐसा यहाँ नहीं होता, तो मैं बहुत पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं जो लड़कियों को, महिलाओं को पावदान माना जाता है। लड़कियों को नहीं, पाकिस्तान तो नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 4 बच्चे गए तो उस समय कहते थे वहाँ महिलाओं की सहमति नहीं ली जाती, तो वहाँ बिना सहमति के 4 हो गए। तो अब मेरी सहमति, मैं खुश हूँ। अब यहाँ इतना खुशी में हो रहे हैं, और क्या? वहाँ सहमति की बात थी, अब यहाँ खुशी की बात है। भारत है, हिंदुस्तान ये कह रहे है, कि यहाँ बेटी वहाँ- बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ पे अगर जबरदस्ती 4 हो गए तो यहाँ मोहब्बत में कितने होंगे? अब जितने होंगे, जितने भगवान कह रहे हैं, भगवान जितने देंगे हम ले लेंगे। अभी तो फिलहाल तो यही है जो अभी आने वाला है, अब उसके बाद देखेंगे। आगे की आगे देखेंगे। नहीं मतलब वो तो है, पर ये है कि जो ये है कि भाई एक तो पता नहीं चल पाता कि बच्चा रह गया नहीं रह गया, एक ही हो सब चलता रहता है, प्रकृति का नियम है। जब डोली आई तो भारत में डोली आई सीमा क्या, जो डोली आई तो 0 नंबर के कपड़े भी आए और कपड़े भी आएंगे और आते रहना चाहिए। हमारे द्वारा गोद भराई होते रहना चाहिए। हमारे द्वारा, मेरी माता जी के द्वारा, मेरी बहन जी के द्वारा, मेरी नीतू चौहान, गीता सिंह चौहान, भानु प्रताप सिंह जी के द्वारा, सबके द्वारा, नीलम चौहान जो के द्वारा, सबके द्वारा गोद भराई होते रहना चाहिए। जो आलोचना कर रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी जल्दी बच्चे, एक तो फैक्ट्री लगा दी है तो बच्चों की, तो सीमा ने यहाँ भी फैक्ट्री लगा दी जो पाकिस्तान में लगाई थी। इनको क्या लोगों को जरूरत है? छोटे लोग तो कुछ भी कमेंट करते हैं, लोगों के पे हमने नहीं जीना, हमें अपनी जिंदगी, अपने बच्चे हम खुद पालेंगे। तो हमें लोगों की बातों पे मैं ना पहले ध्यान देती थी, ना आज दे रही, ना कभी दूंगी। हम पालेंगे हमारे बच्चे, हमें अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान है, सोच समझ के ही हम कर रहे हैं। तो बस हमें लोगों की चिंता नहीं, लोगों को बकवास करते रहे। हम अपने बच्चों के माँ बाप हम हमें पालने, लोग तो हमारे बच्चे आके नहीं पालेंगे। लोग तो नहीं कहेंगे ला हम तुम्हारे बच्चों के लिए खर्चा भेज रहे, ले लो। नहीं, हम खुद पालेंगे तो हम खुश हैं। मीना जी खुश है, मैं खुश हूँ, मेरे घर के लोग खुश हैं, हिंदुस्तान के लोग खुश हैं। कुछ ही लोग नेगेटिव हैं जो होंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं कैसे होगा वहाँ पे, क्या नाम, गुलाम को वो कह रही थी कि गुलाम ने जबरदस्ती मेरे से पूछ बिना ही बच्चे पैदा कर दिए। यहाँ तो सब कुछ फेवरेबल है, तब इतने कैसे हो पा रहे हो? देखिए जब यहाँ नानी कह रही हैं इसलिए हो रहा है, नानी कह रही है, मौसी कह रही है, मौसा कह रहे हैं, इसलिए मौसी मौसा का भी तो सम्मान होना है ना। आजा इधर और सचिन, लोग कह रहे हैं कि यार लाइन ही लगा दी। लाइन की कोई बात नहीं है। जैसा कि हमारी मीरा थी, तो मीरा तो हमारी चाहत थी कि हाँ एक बच्चा हम पैदा करें, और फिर भगवान की दुआ से जब हो गया तो अब ये तोड़ू ना कि वो कर दें, पर नहीं, हमारे मन में ऐसा नहीं है, जब हो गया सो हो गया जी। सीमा कह रही कि भगवान दे रहा है हम ले रहे हैं। हाँ वो भगवान की दुआ है, भगवान के आशीर्वाद है। तो लेते रहोगे, भगवान देता रहेगा तो लेते रहोगे? लेते रहेंगे, पक्का लेते रहेंगे। कोई ऐसा थोड़ी है कि 6 के बाद स्टॉप है, कुछ ऐसा तो है नहीं। स्टॉप नहीं, कोई कामा नहीं, कोई विराम बोलो 6 के बाद स्टॉप तो नहीं है। पिता से पूछ लो बच्चों के से। कई लोग सवाल भी उठा रहे थे बच्चा कब होगा, सचिन बच्चा पैदा कर पाएगा नहीं। अब सचिन रुक नहीं रहा, ये क्या नहीं। के लिए जवाब मैं तो इनको कह रहा था, जो कुछ लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे खुद देख लो। हाँ बस, अच्छा बोलने वाले जो अब जो बोल रहे थे उन्हें 0 नंबर के कपड़े फटाफट भेजने चाहिए, जल्दी जल्दी भेजने चाहिए। और हमारे साथ जब हम गोद भराई करने आए चाहे तो उन्हें भी लाइन में लग लेना चाहिए। जब हम छोचक लेके आए तब भी उन्हें लाइन में लग लेना चाहिए। सबको लाइन में लगना चाहिए और यहाँ आना चाहिए, खुशी के साथ आना चाहिए, और अपना जो बोला है उसका प्रायश्चित करना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, दुख मनाना चाहिए। क्या आपने ऐसा बोला? हाँ, गलत बोला था। नया घर अब जा रहे हो नए घर में,
तो उसको लेकर क्या आएंगे कहेंगे? कई लोग कह रहे इतना पैसा कहाँ से आ गया, इतने जल्दी इतना बड़ा घर? एक तो हम पे भगवान जी का आशीर्वाद है, हमारा यूट्यूब है, हमारे AP सिंह भैया हैं, तो कुछ भैया की सपोर्ट से, कुछ हम अपनी सपोर्ट से मिला के हमने छोटा सा घर बनाया है, जो कि बहुत ज़रूरी था। पहले बच्चे 5 थे, हम 2, और अब 6वां बच्चा दुनिया में आने वाला है। तो एक कमरा और हमारा जो यहाँ घर है, छोटा सा घर है, तो हमने इसलिए ये सोच के प्लॉट लिया और उस पर घर बनाया। नहीं वो तो है, लेकिन ये करोड़ों रुपए कह रहे, करोड़ों रुपए का नहीं है, लाखों में है, करोड़ों की बातें हम, क्योंकि ये जो रऊपुरा है, यहाँ पे सब प्लॉट नॉर्मल रेट में मिलते हैं, तो हमने करोड़ों, उनकी मुंह में घी शक्कर। मैं तो कहता हूँ करोड़ों का भी हो जाए। जो बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा करोड़ों का नहीं है, करोड़ों का है तो करोड़ों का भी है। उनके मुंह में घी शक्कर, उनकी बात सत्य हो और उनके मुंह में घी शक्कर।